दोस्तों, कन्हैया कुमार का इंसल्ट वीडियो आपने बहुत देखी होगी। किसी ने चप्पल चला दिया तो किसी ने थप्पड़ से मार दिया। लेकिन आज एक पत्रकार ने कन्हैया कुमार का लाइव इंटरव्यू में घनघोर बेइज्जती की। उसके बावजूद भी इंटरव्यू में उछल उछल के बोलता रहा। तो आज मैं ऐसी वीडियो लाया हूँ जिसमें कन्हैया कुमार के जमकर इंसल्ट हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है? क्या बात कर रहे हैं? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है? हुआ है ना। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। अच्छा, आप इतिहास तो ठीक से बताइए। जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी से लालू जी उसके मुख्यमंत्री थे ना। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था। लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। ठीक बात है। तो आप लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको है। लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। जब ये सच है। बदल सकती है। नहीं, ये देखिए कन्हैया, मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। नहीं, सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूँ। सवाल पर वही। अरे आप सुनिए नहीं, हर सवाल पर। और मेरा इतिहास ठीक है सर। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे हैं। चलिए, वो तो दर्शक देखेंगे, बताएंगे। कांग्रेस के विरोध में इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है। आपको मेरी ये पहचान नहीं, मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं। आपके मन में मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूं। मैं जिम्मेवार नहीं हूं। सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर पार्टी के प्रवक्ता की सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? ये हुई ना बात। सवाल है। क्या आपको लगता है? नहीं, सवाल है। आप सवाल पूछिए। बोझ बन गई है। आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, सवाल आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जी, आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, अरविंदर सिंह लवरी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, एक बार नाराज होकर गए, फिर वापस आए, फिर चले गए, राजकुमार चौहान छोड़ गए, जो तमाम बड़े दिग्गज आपके नेता हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं अब कांग्रेस के साथ। अच्छा, तो जो चले ही गए वो अब हमारे नेता कैसे रहे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर वही सबसे बड़े चेहरा थे कि नहीं थे? हमारी ये तो मैं गलत छोड़ नहीं कह रहा करके जो चले ही गए वो हमारे नेता कैसे रहे? वो तो अब बीजेपी के नेता हैं, और बीजेपी में कौन नेता है सबको पता है। मैं तो कहता हूं, बीजेपी में जब जेटली जी थे तो 3 लोगों की सरकार थी, न 2.5 लोगों की सरकार थी। जब से जेटली जी चले गए अब तो 2 ही लोगों की सरकार है। चड्ढा समझाओ इसे। 545 एमपी जो बने हुए हैं उनको खुद ही नहीं पता है कोई एमपी है कि नहीं है। जो छोड़ करके जा रहे हैं वो कितना वहां नेता बन के रहेंगे, ये आप देख